नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट पर। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी बड़ी जानकारी। एमपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जारी है। आपको बताते चले कि आज मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का चौथा दिन है। आज मोरटक्का गांव से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई और मोरटक्का से मनिहार पहुंचेगी कांग्रेस की पद यात्रा। बताते चले कि दोपहर 3 बजे उमेरिया चौक से दोबारा ये यात्रा शुरू होगी और शाम 6 बजे मायापुर धाम मंदिर बलवाड़ा पहुंचेगी यात्रा। और वहीं शाम 7 बजे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को पुष्पांजलि देंगे और उसके बाद आज खंडवा से इंदौर पहुंचेगी भारत जोड़ो यात्रा। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए अलग अलग जगहों से तमाम दिग्गज नेता भी पहुंच रहे हैं। और इसी के तहत सीएम भूपेश बघेल भी, छत्तीसगढ़ के सीएम भी पहुंचेंगे इस यात्रा में शामिल होने के लिए। और लगातार अब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में लगातार जारी है। आज इसका चौथा दिन है। आज मोरटक्का गांव से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई है और लगातार ये यात्रा आगे बढ़ती चली जा रही है। आपको बताते चले मोरटक्का से मनिहार पहुंचेगी कांग्रेस की पदयात्रा। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज चौथा दिन है और सुबह 6 बजे यात्रा की शुरुआत खंडवा जिले के मोरटक्का से हुई है, जो 7 बजे बड़वाहा पहुंची। आगे यात्रा खरगोन जिले के मनिहार बलवाड़ा होते हुए महू पहुंचेगी। बताते चले कि राहुल की टी ब्रेक के साथ ही सुबह 10:30 बजे मनिहार में रुकेगी और वहीं दोपहर 3:30 बजे यात्रा का दूसरा चरण शुरू होगा। इसके बाद यात्रा उमरिया से आगे बढ़ेगी, जो ग्राम बलवाड़ा में स्थित मायापुर धाम मंदिर में दर्शन के बाद महू पहुंचेगी। राहुल और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे भीम जन्मभूमि स्थित अंबेडकर स्मारक पर बाबा साहेब अंबेडकर को नमन करेंगे। राहुल ड्रीम लैंड चौराहे पर स्थित सभा को भी संबोधित करेंगे और इसके बाद वो महू के पुराने डिपो मैदान पर नाइट स्टे करेंगे। रविवार सुबह 6 बजे इंदौर के लिए यात्रा शुरू होगी। तो देखिए, अब धीरे धीरे मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ रही है। आपको बताते चले कि 12 दिनों तक ये यात्रा रहनी है और क्योंकि आज चौथा दिन है, ऐसे में सुबह 6 बजे से ही इस यात्रा की शुरुआत होगी, जिसके बाद 10:30 बजे टी ब्रेक लिया जाएगा और उसके बाद फिर दोपहर 3:30 बजे से इस यात्रा का दूसरा चरण शुरू होगा और इसके बाद उमरिया से आगे बढ़ेगी ये यात्रा, जो कि ग्राम बलवाड़ा में स्थित मायापुर धाम मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचेगी और उसके बाद महू पहुंचेगी, जहां पर आज सबसे ज़्यादा खास कार्यक्रम रखा गया है और सबसे ज़्यादा इस यात्रा का खास केंद्र महू ही है। आपको बताते चले कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे भी आज इस यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंच सकते हैं और साथ ही साथ अब ये यात्रा आगे बढ़ते बढ़ते भीम जन्मभूमि स्थित अंबेडकर स्मारक के पास भी जाएगी, जहां पर बाबा साहेब अंबेडकर को नमन किया जाएगा। इस यात्रा के दौरान कुछ खास शेड्यूल आज के लिए जो तय किए गए हैं, उसके तहत लगातार ये यात्रा आगे बढ़ रही है। चौथा दिन है और ऐसे में प्रदेश में इस यात्रा को लेकर लगातार गहमा गहमी देखने को मिल रही है। और तीसरे दिन की अगर बात करें तो तीसरे दिन काफ़ी ज़्यादा कथित तौर पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद सरगर्मियां बढ़ गई थी और अब ये क्योंकि चौथा दिन है तो चौथे दिन आखिर किस तरह से गुजरता है, इस पर पूरी नज़र बनी हुई है। 12 दिनों तक कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में रहेगी और उसके बाद 12 दिनों बाद राजस्थान में प्रवेश करेगी। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी अमित की ओर। अमित, अब क्योंकि 10 बज चुके हैं और धीरे धीरे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ रही है, अब कहां पहुंची है और अब क्या क्या और बचा है? जी बिल्कुल, इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट ये है कि यात्रा में शामिल प्रियंका गांधी अपने परिवार सहित बड़वाहा से इंदौर होते हुए दिल्ली के लिए निकल गई है। वो निमाड़ क्षेत्र में करीब 4 दिनों तक राहुल गांधी के साथ यात्रा में शामिल हुई। यात्रा का आज 80 दिन पूरे हो गए हैं यात्रा को और फिलहाल बड़वाहा से करीब 5 किलोमीटर आगे यात्रा पहुंच गई है, जहां पर ब्रेक चल रहा है। यात्रा की दोबारा शुरुआत दोपहर को 3:30 बजे होगी, जिसके बाद यात्रा आगे बढ़ेगी और मनिहार बलवाड़ा होते हुए महू पहुंचेगी। बिल्कुल, महू क्योंकि काफी ज्यादा आज केंद्र का समय बन रहा है। अमित, बने रहिएगा, आगे अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे। लेकिन अगर हम इस यात्रा की बात करें तो इस यात्रा को लेकर तमाम वो शेड्यूल तैयार किए गए हैं, तमाम रूट तैयार किए गए हैं, जिसके तहत सुबह 6 बजे से ही इस यात्रा की शुरुआत हुई है और 6 बजे के बाद से ही पद यात्रा आगे बढ़ती चली जा रही है। और क्योंकि अब 10 बज चुका है, 10:30 बजे टी ब्रेक का टाइम है और टी ब्रेक के बाद एक बार फिर से पूरी ऊर्जा के साथ जो कांग्रेस के तमाम नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो एक बार फिर से उठेंगे और उसके बाद
इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं नजर बनी हुई है कि आखिर आज ये यात्रा कितनी ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि हर रोज नए नए चीजें देखने को मिल रही है इस यात्रा को लेकर। और लगातार इस यात्रा के जरिए ये भी नजर बनी हुई है कि आखिर जो कांग्रेस की ये कोशिश है, लगातार कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है कि जो जनाधार है वो बटोरने का, जो भरोसा है जनता के बीच कांग्रेस ने खोया है, उस भरोसे को वापस से पाने का। और इस यात्रा का प्रभाव कितना उन जनता के बीच पड़ रहा है, इस पर भी नजर बनी हुई है कि आखिर अब आने वाले चुनाव में क्या परिणाम निकल कर आता है और कांग्रेस को इसका कितना ज्यादा फायदा देखने को मिलता है। ये लगातार चर्चा का विषय बना हुआ और इस पर सबकी नजरें बनी हुई है। अमित की ओर एक बार फिर से रुख करना चाहूंगी। अमित, क्योंकि अब लगातार यात्रा आगे बढ़ती चली जा रही है और अब इस यात्रा में, क्योंकि अगर दक्षिण राज्यों की बात करें तो दक्षिण राज्यों में प्रियंका गांधी नहीं पहुंची थी और अब प्रियंका गांधी भी पहुंची हैं इस यात्रा में। ऐसे में मनोबल जाहिर तौर पर बढ़ा होगा कांग्रेस के नेताओं का, साथ ही साथ राहुल गांधी का। कितना ज्यादा मनोबल बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है अब? जी बिल्कुल, यात्रा के 80 दिन हो गए हैं और ये जो निमाड़ का क्षेत्र था, एमपी में प्रवेश करने के साथ ही प्रियंका गांधी इस यात्रा से जुड़ी और उत्साह तो दोगुना हो गया कांग्रेस का, क्योंकि प्रियंका गांधी की अपनी एक अलग छवि है, उनके अलग फॉलोअर्स हैं और उनका एक जो राजनीतिक आकर्षण है वो एक अलग महत्व रखता है। ऐसे में जब निमाड़ में प्रियंका गांधी आई तो लोगों में खासतौर से राहुल के साथ प्रियंका को देखने का भी एक क्रेज नजर आया। वहीं कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता भी उत्साहित नजर आए। बड़े बड़े होर्डिंग्स तो प्रियंका गांधी के भी लगाए गए यहाँ पर राहुल गांधी के साथ। तो ये कहा जाए कि पद यात्रा राहुल गांधी के नाम से जरूर आगे बढ़ रही है, लेकिन निमाड़ में प्रियंका गांधी के शामिल होने से उत्साह दोगुना नजर आया। बिल्कुल अमित, एक बार जल्दी जल्दी ये जानना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में अब तक कौन कौन सी जगह कवर कर चुकी है ये यात्रा, क्योंकि आज चौथा दिन है, और इसके साथ ही साथ आज के लिए कौन कौन से वो रूट रहेंगे जो खास रहेंगे, और ये भी जानना बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है कि किस वर्ग के लोगों को इस यात्रा के जरिए सबसे ज़्यादा आकर्षित किया जा रहा है। जी बिल्कुल, बता दूं कि मध्य प्रदेश में जब यात्रा का प्रवेश हुआ तो बुरहानपुर जिले के बोदरली से यात्रा ने मध्य प्रदेश में एंट्री ली। उसके बाद बुरहानपुर शहरी क्षेत्र में होते हुए यात्रा आगे बढ़ी। बुरहानपुर में राहुल गांधी ने प्रबुद्धजन से बात भी की, ट्रांसपोर्ट नगर में उनकी सभा हुई थी। उसके बाद यात्रा आगे बढ़ी और खंडवा जिले में आई। खंडवा जिले का जो बोरगांव है वो इस यात्रा का जो है शुरुआती पॉइंट था। वहां से जब यात्रा आगे बढ़ी तो देशगांव, छेगांव, माखन होते हुए यात्रा ने अपना आगे का पड़ाव पूरा किया। खरगोन जिले के खेड़दा पहुंची। वहां से जब यात्रा आगे बढ़ी तो सनावद, बड़वाह होते हुए यात्रा आज मनिहार, बलवाड़ा होते हुए महू पहुंचेगी। महू में आज बड़ी सभा है जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस यात्रा के साथ जुड़ेंगे। वहीं 40 बड़े नेता इस सभा में मौजूद रहेंगे जो देश और प्रदेश में कांग्रेस में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वे नेता इसमें शामिल होंगे। प्रियंका गांधी चूंकि बड़वाह से होते हुए इंदौर निकल गई हैं और वहां से दिल्ली जाने का उनका प्रोग्राम है, तो संभवतः वो इस यात्रा में शामिल जो महू की सभा है वहां शामिल होंगी या नहीं होंगी, इस पर संशय है। वहीं कुछ देर पहले जब यात्रा बड़वाह के 4 किलोमीटर आगे एक टी ब्रेक के लिए रुकी थी, वहां थोड़ी धक्का मुक्की की स्थिति बनी थी। जो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह है वो गिर गए थे धक्का मुक्की की वजह से, तो आसपास के लोगों ने उन्हें संभाला। तो इस तरह के दृश्य भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, लगातार अब ये यात्रा आगे बढ़ती चली जा रही है और आगे हर जिस तरह से जितने कदम बढ़ेंगे उस पर नजर यही रहेगी कि आखिर कितना ज्यादा प्रभाव इसका पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका आज चौथा दिन है, लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व में ये चल रही यात्रा आज ओमकारेश्वर से इंदौर की ओर कूच कर रही है, जहां पदयात्रा में टी ब्रेक के दौरान धक्का मुक्की की खबर भी सामने आई और इस दौरान भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह गिर गए। वहां मौजूद समर्थकों ने उनको सहारा देकर उठाया, हालांकि उन्हें इस दौरान कोई गंभीर चोट नहीं आई है और बाद में वो राहुल गांधी के साथ पदयात्रा करते हुए भी नजर आए हैं। यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, छत्तीसगढ़ के मंत्री टीएस सिंहदेव, पूर्व मंत्री तरुण भनोट और राजकुमार पटेल के साथ साथ सचिन यादव सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता चल रहे हैं।
तो देखिए अब लगातार ये यात्रा बढ़ती चली जा रही है, लेकिन इसी बीच इस यात्रा में कुछ ऐसे उठापटक वाली खबरें भी सामने आई जहां धक्का मुक्की हुई भारत जोड़ो यात्रा में टी ब्रेक के दौरान। और ऐसे में इस टी ब्रेक के दौरान की देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह गिरते हुए भी दिखाई दिए। हालांकि जैसे ही वो गिरे उन्हें फटाक से उठाया गया।